हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हीटर्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है। तो इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और हम एज अ इंजीनियर क्या करना चाहते हैं, एक हीटर बनाना चाहते हैं जो कि सारे के सारे घरों तक अपनी गर्मी पहुंचा पाए। तो हमें हीटर डिज़ाइन करने के लिए क्या चाहिए कि एक वार्मथ का रेडियस निकालना है। मतलब कि हीट, जो हमारा हीटर है वो कुछ रेडियस तक ही अपनी गर्मी पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 5 है, 5 नंबर पे जो हीटर रखा है वो कुछ यहाँ तक हीट पहुंचा पाएगा और कुछ यहाँ तक हीट पहुंचा पाएगा। मगर ये सारे के सारे जो भी हैं वो स्टैंडर्ड हीटर्स हैं, यानी कि सारे के सारे हीटर एक ही तरीके के हीटर हैं। ऐसा नहीं है कि ये हीटर है वो 2 रेडियस तक अपनी हीट पहुंचा पाएगा और ये वाला 3 4 तक पहुंचा पाएगा। अगर ये 2 तक अपनी हीट पहुंचा पा रहा है तो ये भी 2 तक ही पहुंचा पाएगा, इस साइड और इस साइड। सेम ये भी सिर्फ 2 तक ही पहुंचा पाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये सारे हीटर 2 तक अपनी हीट पहुंचा सकते हैं तो ये सारे के सारे हीटर ही 2 तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक का रेडियस अलग और दूसरे का अलग हो जाएगा। तो ठीक है, ये थी हीटर्स की बात में। अब ये एरे वगैरह में हमें क्या दे रखा है। तो हमें एरे में दे रखा है कि हाउसेस की पोजीशन क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। मान लीजिए कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे मैंने पोजीशन पहले लिख रखी है। 3 9 2 4 11 मुझे हाउसेस का इंडेक्स दे रखा है। तो मैंने 3 4 9 2 4 11 जो भी था ये यहाँ पे घर प्लेस कर दिए हैं। और हीटर बोला है कि ये इन पोजीशन पे हो सकता है 1 8 और 5। 1 8 और 5 में मैंने हीटर रखे हैं। अब कुछ इस तरीके की एल्गोरिथम निकालनी है मुझे, जिससे कि मुझे एक ऐसा रेडियस मिल जाए जिससे कि एक हीटर सब घरों में हीट पहुंचा पाए। अब मतलब एटलीस्ट एक हीटर सब घर में, मतलब जिस भी घर की बात कर रहे हैं उस तक हीट पहुंचनी चाहिए। ये अगर 5 घर हैं यहाँ पे तो इस इन पांचों घरों में हीटर्स की हीट पहुंचनी चाहिए। अब वो सिर्फ एक हीटर से पहुंच पाती है या 2 हीटर से पहुंच पाती है उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। हमें बस हीट पहुंचानी है हीटर की, चाहे वो एक की ही क्यों ना पहुंचे, मगर एटलीस्ट एक की पहुंचनी चाहिए। अब अब हम ये भी कर सकते हैं कि हीटर ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो पूरे एंड तक हीट पहुंचा रहे हों। यानी कि जो भी एरे हमें दे रखे है हाउसेस की एरे की उतने लेंथ की तक पहुंचा पा रहे हो। हाउसेस अगर 11 इंडेक्स तक मौजूद है, टोटल 11 लेंथ तक ही हीट पहुंचा पा रहे हो। यहाँ भी 11 डिस्टेंस तक या 11 रेडियस तक। ये वाला भी इस साइड में भी 11, इस साइड में भी 11, ये वाला भी इस साइड तक 11। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो ये रेडियस है वो मिनिमम रखना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मिनिमम रेडियस का हमें बनाना है। अब एज अ इंजीनियर हमें क्या करना होता है, सस्ते में काम निकलवाना होता है। तो सस्ते में अगर हम 11 रेडियस वाला हीटर बनवाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, मगर हमें ये कॉस्ट रिड्यूस करनी है। तो क्या करेंगे, हम कम रेडियस का बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कम चीज़ में ज़्यादा फायदा हो। हमें हमें हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करना होता है। तो चलिए कर देते हैं ऑप्टिमाइज। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हर घर के हिसाब से सबसे पास में हीटर कौन सा होगा। तो अगर 2 की बात करें तो सबसे पास में तो यही होगा, एक डिस्टेंस दूर। 3 की बात करें तो ये वाला हीटर भी 2 डिस्टेंस पे है, ये वाला भी 2 डिस्टेंस पे है। 4 की बात करें तो ये वाला है वो एक डिस्टेंस पे है। अब 9 की बात करें तो ये इस साइड में एक डिस्टेंस पे ही है। और 11 की बात करें तो ये वाला हीटर सबसे पास में है जो कि 3 डिस्टेंस पे है। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो है यहाँ पे कि हीटर एक हीटर से एक डिस्टेंस पे है, कोई 2 डिस्टेंस पे है और कोई 3 डिस्टेंस पे है। अब हीटर की रेंज हमें दिखाई दे रही होगी कि एटलीस्ट 3 होनी चाहिए
ताकि सभी घरों तक पहुंच पाए। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हीटर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो हीटर होंगे वो एक ही डिस्टेंस तक हीट पहुंचा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पहला वाला हीटर है वो एक बार में तीनों को कवर कर रहा हो, और ये वाला 5 नंबर वाला हीटर ये 2 तक ही पहुंचा रहा हो, और ये वाला 4-5 तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ये सारे के सारे सिर्फ सिंगल डिस्टेंस पे ही अ, अपनी वार्मथ पहुंचा पाएंगे। तो बस जो हमारा मिनिमम रेडियस हो सकता है वो 3 ही हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी घर की जो हीटर से है वो 3 है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये निकल कैसे रहा है, हमें निकालना क्या है। तो हम ज़रा देखते हैं कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं। अब हमें ये पता है कि घर के या तो लेफ्ट साइड में कोई हीटर होगा या तो राइट साइड में कोई हीटर होगा, क्योंकि सारे के सारे घर और हीटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, यानी कि 1 डायमेंशन के अंदर है। तो मतलब सीधा यही है, 1 डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन के अंदर होगा ये तो, या 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन ही होगा, क्योंकि हम लेफ्ट या राइट ही जा सकते हैं। तो 1 डायमेंशन। तो हम देखेंगे कि टू का लेफ्ट साइड में जो हीटर है और राइट साइड में जो हीटर है उसमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ से डिस्टेंस 1 है और यहाँ से डिस्टेंस 3 है। तो हमें मिनिमम निकालना था, तो ये मिनिमम आता है तो हम इसके लिए 1 ले लेंगे। अब बात करते हैं 3 की। 3 के लेफ्ट साइड में जो हीटर है उससे डिस्टेंस का 2 है, और राइट में भी जो है उससे भी 2 है। तो हमें क्या करना होगा, अब इस हीटर को चूज़ करें या इस हीटर को चूज़ करें, बात एक ही पड़ती है हमें। तो थर्ड के लिए हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 2 होगा। अब 4 से बात करते हैं, तो राइट साइड में देखें तो एक डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड में देखें तो कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा 3 डिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ फोर्थ हाउस के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 1 है। चलिए इसके नीचे ही लिख देते हैं 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस। अब 9th के लिए देखा जाए तो लेफ्ट में है 1। अब राइट साइड में अगर हम देखना चाहें तो राइट साइड में तो कोई हीटर ही मौजूद नहीं है, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। तो इसके लिए 9th नंबर पे जो हाउस है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी हुई, 1। अब देखते हैं 11 के लिए, इसके भी राइट साइड में कुछ नहीं है तो राइट साइड को कंसिडर नहीं करेंगे, और लेफ्ट साइड में है उससे डिस्टेंस की 3 है, तो 3। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम हर हाउस से लेफ्ट और राइट के हिसाब से हीटर की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी उससे उस घर के अंदर हीट पहुंच रही होगी। तो 2 के लिए 1 डिस्टेंस पे एक हीटर मौजूद है, 3 के लिए 2 की डिस्टेंस पे एक हीटर मौजूद है, 4 के लिए एक ही डिस्टेंस पे एक हीटर मौजूद है, 9 के लिए 1 पे 9 के लिए 1 डिस्टेंस पे एक हीटर मौजूद है, और 11 के लिए 3 डिस्टेंस पे एक हीटर मौजूद है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि एटलीस्ट हमारे जो हीटर की रेडियस होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, ताकि सभी घर के अंदर हीट पहुंच पाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे कुछ सील और फ्लोर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कि हम जो ये 2 है उसका सील और फ्लोर निकाल रहे हैं इस हीटर एरे से। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 से हमने निकाला तो ये 1 वाला हमें मिला, एक 1 मिला सील फ्लोर, और एक 5 मिला सील। सेम सी के लिए हम देखें तो 1 और 5 इसका फ्लोर और सील मिल रहा है, फ्लोर सील। 4 के लिए भी 1 और 5 फ्लोर सील। 9th के लिए फ्लोर ही मिल रहा है हमें, जो कि 8 है, और सील तो है ही नहीं इसका। और 11 के लिए देखें तो फ्लोर मिल रहा है सिर्फ, वो है 8 पे। तो कुछ फ्लोर सील का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे एक फ्लोर सील का कंसेप्ट है। बस हमें बस हर हाउस से डिस्टेंस निकालनी है जो कि मिनिमम हो, और वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन हाउसेस के हिसाब से फ्लोर और सील निकालना है इन हीटर का।
कि मतलब सबसे पास में कौन सा है। अब इस हीटर से की एरे से, यानी आ, इस हीटर एरे में डिस्टेंस मौजूद नहीं है। इस हीटर एरे में क्या मौजूद है कि कौन हीटर की पोजीशन मौजूद है। तो अगर हम पोजीशन निकाल पाए, जो जैसे कि मैंने कहा था कि 2 से 1 और 5 पास में थे, 3 से 1 और 5 पास में थे, 4 से भी 1 और 5 पास में थे, इस तरीके से हम कुछ हीटर का पोजीशन निकाल लें और उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, तो वो सही आइडिया नहीं है। हाँ, ये वो सही आइडिया है। फिर तो हम हाउसेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं और बस इस हीटर एरे से 3 फ्लोर मंगा के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो उस हाउस के लिए मिनिमम डिस्टेंस हुई। और जैसे कि मैंने पहले किया था, 3 के लिए 2 डिस्टेंस था, 9 के लिए 1 डिस्टेंस था, 2 के लिए 1 डिस्टेंस था, 4 के लिए भी 1 डिस्टेंस था और 11 के लिए 3 डिस्टेंस आया था। और इन सब का जो मिनिमम आया था, मतलब सॉरी मैक्सिमम आया था, वो था 3। तो एटलीस्ट 3 रेडियस का हमें मिल रहा था। तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। हमें बस हाउसेस के ऊपर ट्रैवल करना है और हीटर्स एरे से फ्लोर सील निकाल के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है बस। अब हम हीटर्स वाली एरे से फ्लोर और सील कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम हीटर्स एरे को सॉर्ट कर लें तो ये सही आइडिया नहीं होगा। इससे हमें फ्लोर सील निकालने में ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अच्छा, तो फ्लोर और सील हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो अगर हम फ्लोर सील निकाल के ट्राई करने की कोशिश करें, तो चलिए एक बार इसका ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉर्ट कर देते हैं। अगर हम सॉर्ट करते हैं तो 1, 5 और 8 बन जाता है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। हाउस 3 के लिए भी हाउस 3 है। हीटर्स से फ्लोर सील निकाला, क्या मिला हमें? 2 डिस्टेंस मिली दोनों साइड से। डिस्टेंस 1 2 आई, डिस्टेंस 2 भी, मतलब फ्लोर से अगर डिस्टेंस निकाली तो 2 आई, सील से डिस्टेंस निकाली तो भी 2 आई। इन दोनों का मिनिमम हमने निकालने की कोशिश की, तो इससे हमें क्या मिला? 1 मिल गया, और सॉरी 2 मिल गया। तो हमने कर दिया कि इससे मिनिमम डिस्टेंस 2 है, तो 2 आ गया। अब 9 से फ्लोर सील निकाल लेते हैं। फ्लोर ही मिलेगा यहाँ पे, तो हमें सील का कोई कंसेप्ट ही नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से आएगा कुछ तो -1 ही आएगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से हम निकालेंगे तो 1, या फिर हम बोल देते हैं इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, फ्लो सील से इनफाइनाइट आ गया, और 9 के लिए यहाँ से आया 1, तो मिनिमम क्या था? 1 आया, तो 9 के लिए 1 हो गया। अब 2 से फ्लोर सील निकालते हैं हीटर से, तो ये आया 1 और 5। 1 से डिस्टेंस 1, 5 से डिस्टेंस 3, मिनिमम क्या था? 1 था। तो यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 हो गई 2 के लिए। 4 नंबर पे जो हाउस था उससे हम फ्लोर सील निकालेंगे। फ्लोर आया 3 डिस्टेंस पे, सील आया 1 डिस्टेंस पे। मिनिमम वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो हमने 1 पुट कर दिया डिस्टेंस के लिए। और 4 के लिए हम करते हैं, मतलब 11 वाले हाउस के लिए करते हैं। तो फ्लोर था इसका 3 डिस्टेंस पे, सील था भैया इन्फाइनाइट पे। क्या करना होगा हमें? बस 11 वाले के हिसाब से 3। अब असल में हम ये जो डेटा मिल रहा है हमें मिनिमम डिस्टेंस का, वो कहीं हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, किसी एरे वगैरह में स्टोर नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैक जो भी ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस मिल रही है हीटर से आपस के हिसाब से, हम सिर्फ उसको ही स्टोर कर रहे हैं। तो हम ये कंप्लीट जो रिजल्ट मिल रहे हैं हमें 2 1 1 1 1 और ये 3, हम सारे के सारे रिजल्ट स्टोर नहीं कर रहे, सिर्फ जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रही है हीटर से हाउसेस की, सिर्फ वही स्टोर कर रहे हैं। तो बस यही करना है हमें। थोड़ी सी इसकी यहाँ पे ही कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अगर हम हीटर्स वाली एरे है जो, उसको हम सॉर्ट करते हैं तो कुछ m log m का टाइम लग जाएगा हमें, क्योंकि
हमें बोल रखा है कि हीटर्स में कुछ एम हीटर्स दे रखे हैं, और अगर हम हाउसेस को सॉर्ट हाउसेस में जाके कुछ बाइनरी सर्च लगा के अपने हीटर से सील फ्लोर मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ हमें टाइम लग जाएगा। लॉग एम लॉग एम होगा हमारे बाइनरी सर्च के लिए, एन होगा हमारे एरे के हाउसेस एरे के ऊपर ट्रेवल्सर के लिए। तो कुछ एन लॉग एम यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने की बात करें तो एन लॉग एम और एम लॉग एम, इनमें से जो भी बड़ा होगा वो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा होगा केस टू केस। तो चलिए बस इसमें इतना ही था। चलिए कोड कर देते हैं। कंसेप्ट तो हम समझ ही गए अच्छे से, तो चलिए कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, अपनी हीटर्स वाली एरे को सॉर्ट कर देना था। तो क्या करेंगे हम, सॉर्ट हीटर्स डॉट बिगिन और हीटर्स डॉट एंड, और हो गई हमारी सॉर्ट हीटर एरे। अब हमें कुछ आंसर बनाना था, वो आंसर हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आंसर क्यों बनाना था, अरे हमें तो कुछ रेडियस चाहिए था ना, तो ये रेडियस ही शो कर देगा हमें। अब हमें क्या करना था, हमें अपने एरे के हाउसेस एरे के ऊपर ट्रेवल करना था। इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन हाउसेस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें फ्लोर और सील वैल्यू चाहिए होगी हर हाउस से हीटर के लिए। हम्म तो हम ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक पेयर क्लास ले लेते हैं, क्योंकि हम कोई फंक्शन कॉल करके अपने सील ऑफ फ्लोर वैल्यू मंगा लेंगे। तो इंट कॉमा इंट, ठीक है, एक में हम फ्लोर वैल्यू रख देंगे, एक में सील वैल्यू रख देंगे, और नाम रख देते हैं कुछ फ्लोर सील। फ्लोर सील वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वेरिएबल का नाम फ्लोर सील कर देते हैं। ठीक है। अब फ्लोर सील हम निकालेंगे कैसे, कुछ बाइनरी सर्च लगाएंगे, कुछ बाइनरी सर्च लगा देते हैं। इसके ऊपर लगानी होगी, हीटर के ऊपर लगानी होगी, इस क्राइटेरिया के ऊपर लगाएंगे, हाउसेस ऑफ आई के हिसाब से लगा रहे होंगे, हाउसेस हाउस नंबर के हिसाब से लगा रहे थे ना हम। तो बस हम कुछ बाइनरी सर्च लगा रहे होंगे यहाँ पे, और हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली मिलेगी हमें कुछ डिस्टेंस 1, फ्लोर से वैल्यू निकाल लेंगे हम। अच्छा, तो मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे कि यहाँ पे था 11 के लिए, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा था, सील जो था इनफाइनाइट था। यहाँ पे भी 9 के लिए भी सील इनफाइनाइट ही था। अब मान लीजिए कि अगर 2 के लेफ्ट साइड में कोई घर ही नहीं होता, ये घर नहीं होता, सॉरी घर की बात नहीं, हीटर नहीं होता यहाँ पे, तो 2 के लिए फ्लोर इनफाइनाइट नहीं हो जाता, और सबसे पास में फिर यही हीटर नहीं होता। तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि अगर हमें जो फ्लोर वैल्यू मिली है अपने बाइनरी सर्च करके, वो माइनस वो इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, या चलिए -1 ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि नेगेटिव के इंटीजर्स नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, फ्लो सील डॉट फर्स्ट, फर्स्ट वाले उसमें हम स्टोर कर लेंगे कि हमारे पास फ्लोर है। इफ फ्लोर डॉट फ्लोर सील फर्स्ट पेयर में अगर -1 आ रहा है, तो
या फिर हम ऐसा करते हैं कि बाइनरी सर्च के अंदर ही इनफाइनाइट भेज देंगे। या रहने दीजिए, इसको ऐसे ही करते हैं, -1 यहाँ पे ले लेते हैं। और ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस जगह पे हमें इनफाइनाइट डाल देना चाहिए। तो 1E9 लगा देते हैं, ये इनफाइनाइट की तरह काम कर जाएगा मेरा। बस हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो फ्लोर डॉट सील फर्स्ट, ये है फ्लोर हमारी वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे इससे, हाउ इज आई माइनस फ्लोर डॉट सील फर्स्ट, इससे कुछ डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास D1। और ये तो फ्लोर से डिस्टेंस हो गई, अब सील से भी डिस्टेंस निकालनी होगी। ये सेम ही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर सील एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अब बस फर्स्ट की जगह यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, क्योंकि पेयर का ये दूसरा पार्ट होगा। बस हो गया, डॉट सी सेकंड। इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हमारा सील तो फ्लोर से हमारे हाउस से बड़ा ही होगा, हाउस का जो भी डिस्टेंस होगा। बस हमें मिल गया फ्लोर सी सेकंड हाउसेस। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी इन दोनों के बीच में। मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा है, मिन डी इक्वल्स मिन फ्रॉम D1 एंड D2। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा हीटर मौजूद है उसका रेडियस निकाल रहे थे। तो इससे हमें सबसे पास का रेडियस वाला कौन सा हो सकता है वो निकाल लेते हैं। क्या, अब इसके बाद सिर्फ हमें एक चीज़ करनी है, हमें जो मिनिमम डिस्टेंस मिला है वो चेक करना है कि क्या चेक करना है कि हमारे जो आंसर में पुराना आंसर मिला था, यानी पुराना रेडियस जो मिला था उससे बड़ा तो नहीं। अगर उससे बड़ा है तो हमें फिर आंसर को अपडेट कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट सारे के सारे घरों घरों को कवर करना है। अगर किसी घर के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो हमें मिनिमम रेडियस अपने हीटर का बढ़ाना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, मिनिमम डी लगा देंगे और बस हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं इस जगह पे क्या हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ m log m, जैसे कि मैंने बोला था कि m log m में सॉर्टिंग हो रही होगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि m नंबर ऑफ हीटर है और कुछ n नंबर ऑफ हाउसेज हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बाइनरी सर्च लगा रहे होंगे। ये हमारा n का लूप चल रहा है, बाइनरी सर्च हर बार कॉल हो रही है। बाइनरी सर्च m नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चल रही है, तो n log m, यहाँ पे था m log m। ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे होंगी b के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही था, हर बार कंपेयर होते जाएगा और आखिर में हमें क्या कर देना है, आंसर रिटर्न कर देना है। अब बस एक बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिख देनी है हमें, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि जो हमें रिटर्न कर रही हो एक पेयर क्लास, जिसमें एक फ्लोर की वैल्यू हो और एक इंट की वैल्यू हो, और सॉरी सील की वैल्यू हो। ठीक है, तो कर देते हैं वो भी, बाइनरी सर्च वेक्टर हीटर, हीटर नाम ले लेते हैं। और ये हमें मिल गया था इंट एक हाउस नंबर। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा एक पेयर क्लास के अंदर, पेयर इंट कॉमा इंट, और रख देते हैं एफ सी फ्लोर सील मेक
पेयर इनिशियलाइज इसको हम -1 से कर देते हैं, दोनों को 0 की जगह, और हो गया, इतना ही था। अब हमने पेयर क्लास बना दी, एक एक पेयर बना दिया। अब हमें एक लो चाहिए, लो होगा ये, और हाई होगा हमारा कुछ ये, हीटर्स डॉट साइज -1। बस हो गया। अब तो बस बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लिखनी है, तो वो भी लिख देते हैं। तो बस क्या करना होगा, अब हमें एक वाइल लूप लगा के बाइनरी सर्च करनी है, लो लेस देन इक्वल टू हाई, और बस लगा देते हैं बाइनरी सर्च। सब बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले एक मिड निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, मिल गया मिड। इफ मिड इक्वल्स हाउस नंबर, ठीक है। तो मिड इक्वल हाउस नंबर का क्या मतलब हुआ, मिड इक्वल हाउस नंबर का मतलब ये हुआ कि जो हीटर है वो घर के अंदर ही लग रखा है। अब घर के अंदर हीटर लग रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो हमारी है वो ज़ीरो है, तो यानी कि हमारा सील और फ्लोर दोनों ही ज़ीरो होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हम अपनी जो पेयर क्लास बना रखी है FC, जो पेयर है हमारा, उसमें हम FC डॉट फर्स्ट में क्या डाल देंगे, डाल देंगे हम हाउस नंबर, और FC के सेकंड में भी वही डाल देंगे, FC डॉट सेकेंड इक्वल हाउस नंबर, ताकि जो हमारी डिस्टेंस है वो ज़ीरो आ जाए आखिर में। तो बस हो गया, और यहीं से ब्रेक कर देते हैं हम, इससे आगे तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो ठीक है, एक केस हो गया। अब दूसरा, कि हमारा जो हीटर का मिड है वो छोटा है हाउस नंबर से, यानी कि जो मिड में हीटर रख रखा है उससे छोटा है। हम्म, यानी कि जो अभी हमें हीटर मिल रखा है वो लेफ्ट साइड में है हमारे हाउस के। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या मिल चुका है, एक पॉसिबल फ्लोर की वैल्यू मिल गई है। अब जैसे कि हमने नीचे डिसाइड कर रखा था पहले कि हम फ्लोर की वैल्यू हम फर्स्ट से निकाल रहे थे, तो हम फर्स्ट में ही डाल देते हैं इस फ्लोर को, जो भी मिला हमें, हीटर्स मिड। और अब लेफ्ट साइड में मिल गया है कुछ, तो अब राइट साइड वाले एरिया में चेक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लो इक्वल्स मिड +1, बस हो गया। अब ऐसा नहीं है, यानी कि जो हमारा हाउस नंबर है वो मिड से राइट साइड, और सॉरी लेफ्ट साइड में है। तो अगर लेफ्ट साइड में है, मतलब जो हीटर है मिड वाला, मिड इंडेक्स पे जो हीटर है वो हमारे हाउस नंबर के राइट में है, तो यानी कि एक सील वैल्यू मिल चुकी है। तो FC डॉट सील मतलब सेकंड सील की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे हीटर्स मिड से। अब आगे मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाता कोई नहीं, एक सील की वैल्यू तो मिल गई है। और हाई को अब अपडेट कर देते हैं इससे, मिड -1 से, हो गया। बस इसके बाद हमें सिर्फ रिटर्न करना था अपना पेयर जो हमने बनाया था FC, और FC को हमने कर दिया रिटर्न। बस रन करके देखते हैं अब, और ये हो गया सक्सेसफुली रन हमारे सैम्पल टेस्ट केस के लिए। अब सबमिट मार देते हैं, और बस हमारा ये कोड सबमिट हो गया है। मतलब ये है कि हमारा कोड एकदम सही था। तो अब थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम देख रहे थे अभी तक। तो सिंपली यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी सर्च चल रही है, जो चलती है log n में। मगर मैंने बोला था कि हीटर्स में m था, टोटल नंबर ऑफ हीटर्स m है कुछ, तो ये log m में चल रहा है। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है उसे कॉल कर रहा था कोई,
यहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च कॉल हो रहा है एक फंक्शन के अंदर जो खुद एन टाइम्स चल रहा है। अब बाइनरी सर्च लॉग एन में चल रहा है, लॉग एम बोल सकते हैं हम इसको। तो एन लॉग एम में हमारा चल रहा है काम क्या, एन लॉग एम में चल रहा था। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस जगह पे एम लॉग एम, क्योंकि सॉर्टिंग भी तो कुछ इतना ही एवरेज टाइम लेगी। तो बस अब इन दोनों में से जो बड़ा है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कंस्ट्रेंट दे रखा है। तो वैसे तो हमें कोई ऐसा कंस्टेंट दे नहीं रखा, मगर लॉग एन वाली ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अगर हमारे हाउसेस नंबर ऑफ हाउसेस और नंबर ऑफ हीटर्स सेम होते तो हमें ऐसे ही कुछ टाइम लग रहा होता। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी जिसे हमें डिकोड करके नॉर्मल टर्म्स में समझ के कुछ सोल्यूशन बनाना था। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं ख़त्म होता है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।